नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति इन दिनों पल पल बदल रही है और सत्ता और विपक्ष दोनों ही गठबंधनों में खूब उहापोह की स्थिति बनी हुई है। बिहार चुनावी वर्ष में है और चुनावी वर्ष के पहले इतना ज्यादा उलटफेर हो रहा है कि बड़े बड़े विश्लेषक भी अब कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। पहले वक्फ वाले मामले पर जनता दल यूनाइटेड की खूब फजीहत हुई और उसके पहले आपने देखा कि कांग्रेस कितने अटैकिंग मोड में थी। किसी भी स्थिति में सीएम के नाम पर जब बातचीत की जा रही थी या कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू उनसे या प्रदेश अध्यक्ष से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। जो परंपरा रही है कांग्रेस की, जो प्रभारी आते रहे हैं वो राबड़ी आवास में लालू जी से मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ। कोई किसी से मिलने नहीं गया। लेकिन कल आपने देखा कि एक तस्वीर दिल्ली से आई। कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो लालू यादव से मुलाकात करने गए। क्योंकि लालू यादव की तबीयत खराब है, वो दिल्ली में है, और उनसे मुलाकात करने के बाद आपने देखा कि उन्होंने क्या कुछ कहा, वो खबरें भी हमने दिखाई हैं। लेकिन आज अचानक से कांग्रेस की हलचल तेज हो गई। कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रभारी को अकेले छोड़ सीधे राबड़ी आवास पहुंच गए। देखिए, आपको मालूम है कि कल ही राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं। कल राहुल गांधी की बिहार यात्रा है। पटना से लेकर बेगूसराय तक में कार्यक्रम उनका लगा हुआ है। लेकिन ठीक उनके आने के एक दिन पहले आप देख रहे हैं कि कांग्रेस एक्शन मोड में है। जो राजेश राम इतने दिन से अध्यक्ष बने हैं, लेकिन एक दिन भी तेजस्वी यादव से मिलने नहीं पहुंचे थे, राबड़ी आवास नहीं पहुंचे थे, एक बयान उनके बारे में उन्होंने नहीं दिया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि प्रभारी को छोड़कर अकेले दौड़े भागे कांग्रेस के तमाम और लीडरों को लेकर राबड़ी आवास पहुंच जाते हैं। उसके बाद कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तेजस्वी यादव से मुलाकात की। क्या कुछ है डिटेल्स, पूरी खबरें हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, राहुल गांधी के आने से एक दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी मौजूद थे। रविवार को मुलाकात के बाद राजेश राम ने कहा कि यह औपचारिक मुलाकात थी। इंडिया गठबंधन को कैसे आगे बढ़ाना है, टाइम टू टाइम कैसे बैठक करनी है, इसको लेकर चर्चा हुई। राजेश राम ने कहा कि गठबंधन के जितने भी पार्टनर हैं बहुत जल्द ही एक साथ बैठक करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की तेजस्वी यादव से मुलाकात के सवाल पर राजेश राम ने कहा कि आज का मुद्दा यही है कि आप लोग के जो सवाल आ रहे थे उसको लेकर औपचारिक बैठक हुई है। वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन के सीएम चेहरा होने को लेकर कहा कि अभी हम लोग एक साथ बैठक करेंगे, इसके बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। इससे पहले आपने देखा कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने रविवार को राहुल गांधी के बिहार दौरे के बारे में जानकारी दी। राजेश राम ने बताया कि राहुल गांधी का बिहार में 3 कार्यक्रम है। वह पटना एयरपोर्ट से सीधे बेगूसराय रवाना होंगे। वह कन्हैया के साथ पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पदयात्रा में शामिल होंगे। उसके बाद पटना पहुंचकर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर सदाकत आश्रम में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। वह सभी सम्मानित नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वह बिहार में संगठन की मजबूती को लेकर संदेश देंगे। हर घर में तिरंगा पंचायत स्तर पर कांग्रेस को मजबूती विषय पर नेताओं को दिशा निर्देश देंगे। हर गांव में पंचायत स्तर पर चौपाल कार्यक्रम को कैसे किया जाए और अपने जिला अध्यक्षों को ताकत कैसे दे, इस विषय पर विस्तृत चर्चा चलेगी। पूरे दिन भर की गतिविधि के बाद वह रात को दिल्ली रवाना हो जाएंगे। 8 अप्रैल को गुजरात में साबरमती में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अधिवेशन होगी। बिहार के महत्वपूर्ण कांग्रेस नेता गुजरात की बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए, इन सभी चीजों के बारे में प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है
और इसके साथ साथ अब कांग्रेस और तेजस्वी यादव के नेताओं की मुलाकात हुई है। कांग्रेस के नेताओं और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हुई है, तो ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि जरूर राहुल गांधी की तरफ से कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन जरूर दिया गया है। ऊपरी खेमे में कोई बातचीत हुई है, इसलिए ये हलचलें बढ़ी हैं। क्योंकि राहुल गांधी कल बिहार आने वाले हैं, उसको लेकर भी क्या कार्यक्रम है उनके बारे में भी तेजस्वी यादव को जानकारी दी गई है। प्रयास यही किया जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को फिर से एक साथ लाया जाए और कांग्रेस में दोनों की जोड़ी एक साथ आकर सत्ता पक्ष को घेरने का काम करे, तब एक माहौल बनेगा और उसी माहौल पर फिर सीट शेयरिंग भी की जाएगी। तो ये फिलहाल के लिए अपडेट्स है, बाकी जो अपडेट्स निकल कर सामने आएंगे हम आपको पहुंचाते रहेंगे। देखते हैं भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816